यहाँ जो ज्ञान की अग्नि जल रही है, यहाँ भी एक अग्नि है जो ज्ञान की अग्नि है। और इसमें अपनी अपनी कमियों को, अपनी अपनी बुराइयों को डाल देना है, स्वाहा कर देना है। और जब हम अपनी अपनी कमियों, अपनी अपनी बुराइयों को डाल करके इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा कर देंगे, तो जीवन में एक नई ऊर्जा का जन्म होगा, एक नए उत्साह का जन्म होगा, एक नई दिशा का जन्म होगा, जो बिल्कुल पवित्र होगी, जो बिल्कुल समृद्ध होगी, शांतिमय होगी। और जो हम कई बार सोचते हैं क्या करें, हमारे घर में काल है, क्लेश है, कष्ट है, इसी ज्ञान यज्ञ के प्रभाव से वो घर के काल कष्ट क्लेश भी मिट जाते हैं, जीवन की समस्याएं भी मिट जाती, और फिर जीवन में शुभ और लाभ का आगमन होता है, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। गुरु के वचन में, गुरु की पूजा में बड़ी शक्ति है। जब हम सच्चे मन से गुरु की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, सेवा करते हैं, तो मन में, जीवन में, समाज में एक समृद्धि का आगमन होता है, शुभ लाभ का आगमन होता है। तो इसीलिए आज हमारे बैजनाथ जी गुरु पूजा का आयोजन किए, और ये सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए, गांव के लिए, ताकि गुरु जी का आगमन हो तो उनके प्रभाव से समाज में समृद्धि का भी आगमन हो, तो उनके आगमन से यह समाज, यह गांव ज्ञान के सुरक्षा कवच से सुरक्षित हो सके, ताकि इसमें अनिष्टकारी शक्तियां आ करके हमें परेशान न कर सके, ताकि हमारा गांव, हमारा जीवन, हमारा समाज समृद्ध बन सके। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? जैसे आपको प्यास लगी है और बैजनाथ जी गिलास में पानी लेके घूमे यहाँ वहाँ, अब पानी लेके तो ये घूम रहे हैं, आपको प्यास भी लगी है, लेकिन जब तक उनके हाथ से पानी लेके आप पिएंगे नहीं, आपकी प्यास मिटेगी क्या? नहीं मिटेगी। तो इन्होंने तो इतना तो कर दिया कि गुरुजी आ गए, ज्ञान की चर्चा हो रही है, ज्ञान यज्ञ हो रहा है, सबके द्वार पर, सबके जीवन पर ये ज्ञान की फुहार बरसती जा रही है। लेकिन यदि आप उस फुहार को स्वीकार नहीं करेंगे, उस ज्ञान को हृदय में आने नहीं देंगे, बल्कि रेनकोट पहन के बैठ जाएंगे, तो भीगेंगे? नहीं भीगेंगे। अभी बारिश शुरू हो जाए और आप छाता लगा लें तो अगल बगल तो भीग जाएगा, आप नहीं भीगेंगे। यही बात है, जब ज्ञान की चर्चा हो, ज्ञान यज्ञ हो, और हम माया का छाता लगा लें, अज्ञानता का पर्दा से ढक लें, तो क्या होगा? कोई असर नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए यह जो ज्ञान यज्ञ है, ये जो ज्ञान की शक्ति है, जो आज एक मौका दिया है, एक अवसर दिया है बैजनाथ जी ने, उसे हमें समझना चाहिए, उससे हमें, आप सबको इस पर विचार करना चाहिए कि हम जो, जिनके पास जितना भी जीवन है, जानता तो कोई नहीं कि किसके पास कितना समय बचा है, क्योंकि संसार में हर एक चीज़ का समय है, लेकिन इस शरीर का कोई समय नहीं। जब कंपनी मोबाइल बनाती है तो बता देती है इतना दिन चलेगा, और इतने दिन में अगर साल भर में कुछ हो गया तो हम रिप्लेसमेंट कर देंगे या फिर ठीक कर देंगे, रिपेयर कर देंगे। माइक की भी गारंटी वारंटी रहती है, मोबाइल की भी रहती है, कपड़े की भी, सब कुछ का कुछ ना कुछ मिल जाता है, लाइट का, लकड़ी का, घर का, मकान का, बल्ब का, सब कुछ का। लेकिन आज तक आपने कहीं सुना कि शरीर की कोई गारंटी या वारंटी है? नहीं है, किसी की नहीं। चल रहा है तो चल रहा है, कब किसके जीवन में कहाँ रोक लग जाए, विराम लग जाए, कौन जानता है। क्योंकि आज तक किसी के लिए नहीं कह सकते कि ये आदमी 100 साल जी जाएगा, कि ये आदमी 50 ही जिएगा, कि ये 10 ही जिएगा, कि ये 80 जिएगा, किसी के लिए नहीं कह सकते। संसार में शरीर को छोड़ करके सब कुछ की गारंटी वारंटी है, सिर्फ शरीर की नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा, किसी को पता तो है नहीं कि कब तक हमारे पास समय है, कितना समय है। आप भजन सुन रहे थे ना, मजा लूट ले बंदे गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। उसमें एक पंक्ति आई थी, समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का,
शायद, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है, और समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, कि जो पल पल है, एक एक पल जो हमारे जीवन का बीत रहा है, मौत समझिए, मौत निकट आ रही है, इसलिए घड़ी का इशारा समझ लीजिए। तो जीवन में कब मृत्यु आए कोई नहीं जानता, और ये आना ही है, इससे हमको डरना भी नहीं चाहिए और इसके लिए चिंतित भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इतनी सावधानी रखनी है कि मृत्यु के आने से पहले शरीर को, इस जीवन को हमें सुंदर बनाना है, क्योंकि प्रकृति ने ये शरीर हमें दिया है कुछ अच्छा करने के लिए। अगर कुछ गलती हो गई है, अगर हम इस शरीर से कुछ पाप कर चुके हैं, तो तत्क्षण हमें उस पाप के लिए कुछ पुण्य का काम कर लेना है, कुछ धर्म कर्म का काम कर लेना है, ताकि मौत आए तो उसको हमें गंदा न लौटाना पड़ जाए। जैसे आप कभी किसी से कोई मोटरसाइकिल मांग के लाते हैं, आपके यहाँ नहीं है, आपको बाज़ार जाना है, तो आप चेक कर लेते हैं, या जो आदमी देता है आपको चेक करके देता है कि देखो भाई तेल इतना है, ये ऐसा है वैसा है, सब ठीक है, लीजिए जाइए। और कहीं आपसे कुछ हो गया, उसमें कोई छोटा सा पंचर ही हो गया, या कुछ प्रॉब्लम आ गया, लाइट में कुछ प्रॉब्लम आ गया, या कहीं ठोकर लगी, खरोंच लग गया, तो आप क्या करते हैं? उसको ठीक करा के देते हैं ना, जैसे कि तैसे नहीं दे देंगे, और दे दिए तो दोबारा वो आपको देगा नहीं, या बोलेगा कि भाई देखो तुमने ये कर दिया, इसको ठीक करा दो। प्रकृति ने भी ये शरीर आपको दिया है, और अगर दिया था तो कैसा दिया था? देखिए बच्चों को, जो बच्चे जन्म लेते हैं तो उसके जब दांत तो होते नहीं, लेकिन जब आते हैं तो कितने साफ होते हैं, कितने सुंदर होते हैं। प्रकृति ने दांत दिए सुंदर सुंदर, बाद में कुसंग पा करके बीड़ी तंबाकू खैनी जर्दा पी पी खा करके दांत को बना दिए ऐसे जैसे उसमें तारकोल लगा दी। मतलब दांत नहीं, मुंह नहीं, जैसे चूल्हा या कूड़ेदान हो गया, जो आया डाले जा रहे हैं। तो प्रकृति ने दिया था सुंदर दांत, और बना दिया उसको कैसे? कूड़ादान। अब वो ऐसा ही आप लौटा देंगे तो क्या होगा? ये तो सही बात नहीं है। जैसा प्रकृति ने आपको दिया था वैसा ही हमें लौटाना है, फ्रेश। बच्चों के को गौर से देखिए, उसके आंखों में कितनी मासूमियत नजर आती है, कितनी सौम्यता नजर आती है। इसलिए संतों ने कहा बच्चे भगवान के रूप। बच्चे भगवान के रूप क्यों हैं? इसीलिए है कि उसमें जो जितने भी बच्चे हैं, जो छोटी अवस्था में हैं, और स्वाभाविक है बच्चे हैं तो छोटे ही होंगे, बूढ़े थोड़े होंगे, तो उसमें न चोरी का ख्याल है, न बीड़ी, न तंबाकू, न खैनी, न हिंदू, न मुसलमान, न ऊंच न नीच, न गरीब, न अमीर, न जाति, न पाति, न संप्रदाय, कुछ नहीं है। वो सिर्फ मनुष्य है। इसलिए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, मासूमियत है, सौम्यता है, सुंदरता है, इसलिए उसको भगवान का रूप कहा गया। इसलिए आप उसको गले से लगा लेते हैं, गोद उठा लेते हैं। अपरिचित भी हों, अगर छोटे बच्चे हैं, बढ़िया साफ सुथरा है, तो मन होता है गोद में ले लें। तो प्रकृति ने कितना सुंदर दिया आप सबको जीवन। ऐसा तो नहीं है कि कोई माँ के गर्भ से बीड़ी पीना सीख के आया, कि तंबाकू खाना सीख के आया, कि चोरी करना सीख के आया, कि जाति के जंजीर में बंध कर आया, कि संप्रदाय के जंजीर में बंध कर आया। नहीं, बिल्कुल शुद्ध मनुष्य के रूप में आया। और जब धरती पर आया तो कोई मुसलमान बन गया, कोई हिंदू बन गया, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई ब्राह्मण बन गया, कोई राजपूत बन गया, कोई क्षत्रिय बन गया, कोई शूद्र बन गया, कोई कबीरपंथी बन गया, कोई वैष्णव बन गया, कोई रामानंदी बन गया, कोई जय गुरुदेव वाला बन गया। इस तरह से कुछ का कुछ धीरे धीरे बनते चला गया। कोई बंगाली बन गया, कोई बिहारी बन गया, कोई मराठी बन गया, कोई गुजराती बन गया, कोई हिंदी भाषी बन गया, कोई कुछ बन गया। तो इस तरह से जन्म लेने के बाद संगत पा करके वो बदलता चला गया। लेकिन जब जन्म लिया तो बिल्कुल शुद्ध मनुष्य था, कोई ऐब नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, कुछ नहीं। साहब कहते हैं वैसा ही प्रकृति को लौटाने की कोशिश करिए। लेकिन कुसंग में पड़ करके अगर कोई दाग लग भी गया है, कोई बात नहीं। अगर कोई बुराई जीवन में आ भी गई है, जीवन में कोई कचरा आ भी गया है, कोई कमी आ भी गई है,
तो गुरु धोबी शिष्य कापड़ा। गुरु धोबी हैं और शिष्य कपड़ा है, तो गुरु रूपी धोबी के पास जाइए और साबुन सृजनहार और सुरती शिला पर धोइए। सुरती के शिला पर धोएंगे, वो आपको फिर नहीं कुछ करना है, बस गुरु के पास चले जाना है। गुरु रूपी धोबी के पास सिर्फ पहुंच जाना है। फिर कैसे गुरु हमारे जीवन के, हमारे भीतर के मैल को धोएंगे, वो गुरु जाने। बस गुरु के पास स्वयं को समर्पित कर देना है। और जब गुरु धोएं तो अपने आप को समर्पित कर देना है, वहाँ फिर किंतु परंतु नहीं करना है। आप जैसे कभी शरीर में कोई घाव हो जाता है, किसी अंग में कोई समस्या हो जाती है, गांठ हो जाती है, तो आदमी कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास डॉक्टर कहता है इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो आप क्या कहते हैं? कर दीजिए डॉक्टर साहब। फिर आप स्वयं को समर्पित कर देते हैं। अब डॉक्टर साहब कैंची निकाले और आप कहें कि ये कैंची काहे निकाले, बिल्कुल रख दीजिए कैंची। डॉक्टर कहेंगे चुपचाप लेटे रहो, ऑपरेशन न कराने आए हो। तो जैसे हम करेंगे कराना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर के पास जो कैंची है, उसके पास जो औजार है, वो आपको मारने के लिए नहीं है, आपको नया जीवन देने के लिए है। क्योंकि वो उन औजारों से आपके शरीर में आई हुई खराबी को दूर करेगा, ताकि शरीर खराब ना हो। गुरु भी वैसे ही कैंची और हथौड़ी रखते हैं और चोट देते हैं, आपको ख़त्म करने के लिए नहीं, आपका नुकसान करने के लिए नहीं, आपको बनाने के लिए। इसलिए कहते हैं ना, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, और अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। जब गुरु के पास जाते हैं तो अंदर से हाथ का सहारा देते हैं, अंदर से प्यार देते हैं, लेकिन बाहर से कोई कमी है तो उसको चोट दे के ठीक भी करते हैं। इसलिए गुरु के पास जाएं और गुरु के पास इतने समर्पित हो जाएं कि गुरु हमारे जीवन की एक एक बुराइयों को निकाल सके, हमको पवित्र बना सके। साहब की वाणी है ना, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। और अंत में है, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। साहब उदाहरण देते हैं, पूरा भजन में एक लास्ट में जो 2-3 पंक्ति है, मैंने वो एक उदाहरण आपको दिया कि साहब कहते हैं कि ध्रुव प्रहलाद सुदामा भी इस शरीर रूपी चादर को ओढ़े, लेकिन ओढ़ करके उन्होंने इसको निर्मल किया। कुछ बुराइयां आ गई, कुछ ऐब आ गए, तो उसको उन्होंने सही किया और फिर लौटा दिया। साहब कहते हैं, मैंने तो ऐसा ओढ़ा कि इसमें दाग लगने ही नहीं दिया, ज्यों की त्यों धर देनी। मैंने जैसा प्रकृति ने दिया था वैसा लौटा दिया। तो गुरु के पास जब हम जाएं तो ये भी हमें शिक्षा मिलती है कि यह जो जिस रूप में हम इस धरती पर आए थे वैसा ही बन जाना है। धीरे धीरे अगर कोई बुराइयां आ भी गई है, चिंता की बात नहीं, कोई समस्या आ भी गई है, चिंता की बात नहीं। श्वास रहते रहते, जीवन रहते रहते उसका सुधार कर लेना, क्योंकि कल तो छोड़िए, एक पल के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। तो ये बड़ा ही सुनहरा समय है, जीवन का हर एक पल जीवन के लिए समझिए कीमती है। और जब हम हर पल को कीमती बना के जीते हैं, जब हम हर पल को सुंदर बना के जीते हैं, तब जीवन में आनंद घटित होता है।